वट वृक्ष बहुत दूर है या आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप वट सावित्री व्रत का पूजन कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैंने दिखाया है कि घर पर हम वट सावित्री व्रत का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत का पूजन करती हैं। वट सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले तो हमें पूजा के लिए प्रसाद बनाना है। वट सावित्री पूजा में गेहूं के आटे से बनी हुई मिठाई चढ़ाई जाती है। तो आप मीठी पूरी, पूड़े या गुलगुले बना सकते हैं। आप चाहें तो आप हलवा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्नान आदि करके हम प्रसाद बना लेंगे। प्रसाद और सारी सामग्री की तैयारी करने के बाद जिस जगह पर भी हमें पूजन करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। हो सके तो खुली जगह पर, घर में जो भी खुला जगह है उस पर आप पूजन कीजिए, क्योंकि परिक्रमा वगैरह करनी होती है तो थोड़ा सा हमें एरिया ज्यादा चाहिए होता है। तो घर के आंगन को मैंने साफ कर लिया है। इसके बाद देखिए, हमें बड़ की एक टहनी चाहिए होगी। वट सावित्री व्रत में बड़ के पेड़ का पूजन किया जाता है, यानी वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे वट वृक्ष की यानी बड़ के पेड़ की एक टहनी मंगवा लीजिए। ये ध्यान रखना है कि अगर आप टहनी का पूजन कर रहे हैं तो टहनी अमावस्या से यानी वट सावित्री व्रत की पूजा से एक दिन पहले ही आप मंगवा लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन बड़ पीपल को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। पत्ते आप तोड़ सकते हैं, टहनी नहीं तोड़ी जाती है। और जो भी टहनी आप मंगवाएं उस पर फल और कोपल आनी जरूरी होती है। तो देखिए, इस तरह की टहनी आपको मंगवानी है। टहनी मंगवा के जब हम पूजा करेंगे तो पूजा करने से पहले हम इस टहनी को किसी गमले में लगा लेंगे। आप गमले में लगा सकते हैं या जल के लोटे में भी आप इस टहनी को लगा सकते हैं। हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें बड़ के जो पत्ते होते हैं उनके गहने बना के पहनने होते हैं। अगर आपको गहने बनाने आते हैं तो गहने बनाकर पहन लीजिए, नहीं तो एक पत्ता आप अपने जूड़े में या चोटी में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावित्री माता ने जब बड़ मास का पहली बार पूजन किया था तो उन्होंने बड़ के पत्तों से बने हुए गहने पहने थे, इसीलिए बड़ के पत्तों के गहने इस पूजन में जरूर पहनने होते हैं। तो एक पत्ता हमने बालों में लगा लिया है। हम सबसे पहले वट वृक्ष में जल सींच देंगे। उसके बाद हमें गौर गणेश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी और गौरा माता यानी पार्वती माता की मूर्तियां बना ली हैं। मिट्टी से गोल गोल आकार में हमने मूर्तियां बनाई हैं। आप जैसा भी आकार आपको आता हो वैसा बना सकते हैं, या आप चाहे तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। ये सत्यवान और सावित्री माता की मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं है। उनका आप चाहे तो बड़ के पेड़ पर आप किसी पत्ते पर चित्र बना दीजिए, नहीं तो बड़ के पेड़ का जब पूजन करेंगे तब हम उनका भी ध्यान करेंगे और उनका पूजन बड़ के पेड़ के पूजन के साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने गणेश जी और गौरा माता यानी पार्वती माता की मूर्तियां बना ली हैं। बड़ का एक पत्ता लेंगे, पत्ते के ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, साथ में ही हम यहाँ पर पार्वती माता को भी विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर पीतल का, तांबे का या मिट्टी का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद कलश को कंठ तक जल से भर के इस जल के अंदर हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डालना है। अब इस कलश में हम 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते लगाएंगे। आप आम के पत्ते लगा सकते हैं, आम के पत्ते ना हो तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। अब कलश के ऊपर पत्ते लगा दिए हैं। फिर इसके ऊपर कोई भी एक पात्र हम अनाज से के रख देंगे और जमीन पर थोड़ा अनाज रख के उसके ऊपर हम इस कलश की स्थापना कर देंगे। हमने दीप कलश की स्थापना की है, तो यहाँ पर जो अनाज का पात्र है उसके ऊपर हम एक दीपक रखेंगे। देसी घी का दीपक हमें रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। तो जल के छींटे हमने लगा दिए। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम रोली से तिलक कर देंगे, उसके बाद हल्दी से हम तिलक कर देंगे। गणेश जी को, माता पार्वती को, वट वृक्ष को, कलश को, सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद सभी को वस्त्र समर्पित करने हैं। तो वस्त्र के रूप में अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को और वट वृक्ष को आप जनेऊ समर्पित कर दें, और जो गौरा माता है, गौरा माता को हम कलावा समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सभी को वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फिर देखिए, जो तिलक लगाया है उसके ऊपर हमें अक्षत यानी चावल समर्पित करने हैं। और पार्वती माता के लिए हमें साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी, सूट, चुनरी या ब्लाउज, कोई भी कपड़ा आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका पहला व्रत है तो साड़ी समर्पित करना जरूरी है। अगर आप पहले से ही ये व्रत करते आ रहे हैं और साड़ी आप नहीं दान कर पाते हैं तो आप चुनरी या ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ सुहाग का सामान भी चढ़ाना होता है, क्योंकि सुहाग के लिए ही हम ये व्रत करते हैं और पार्वती माता सुहाग देने वाली होती हैं। तो हम
यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। जितनी हो सके उतनी सामग्री आप चढ़ा दीजिएगा, ज्यादा ना हो तो चाहे आप सिर्फ 2 चीजें चढ़ा दें, लेकिन सुहाग का सामान आप जरूर चढ़ाएं। तो हमने सुहाग सामग्री चढ़ा दी है। इसके बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग के रूप में जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऋतुफल समर्पित कर दीजिएगा। और साथ में ही देखिए, जो हमने आटे से जो मिठाई बनाई थी, जो पूड़े हमने बनाए थे, वो हम समर्पित करेंगे। इसके साथ ही भीगे हुए चने समर्पित करना बहुत जरूरी होता है। भीगे हुए चने खाकर ही इस व्रत का पारण होता है और भीगे हुए चने हाथ में लेकर ही हम व्रत की कथा सुनते हैं। तो चने आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिएगा। अब ये भीगे हुए चने हम सभी को समर्पित करेंगे। अगर आपने आटे से कोई मिठाई नहीं बनाई है तो फिर आप पतासे का भोग लगा सकते हैं, यानी ये गुलगुले पूड़े पूरी नहीं बनाए हैं तो पतासे चढ़ा दीजिएगा। फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, पंखा चढ़ाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गर्मी का समय है। बांस से बना हुआ जो ये पंखा है ये गर्मी से बचाता है, तो हम यहाँ पर पंखा चढ़ा देंगे। बांस से बना हुआ पंखा ही आपको लेना है। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल ले लेंगे। और ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद फिर हमें वट सावित्री अमावस्या की, वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में चने लेंगे। तो भीगे हुए चने हमने अपने हाथ में ले लिए हैं। अब हम वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अभी अगर कथा सुनाऊंगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो चने हमने हाथ में लिए हैं वो हम वृक्ष को और गौर गणेश को समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है तो जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा है उसको नहीं उठाना है। अलग से कपूर जलाकर या अलग से दिया जलाकर फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम यहाँ पर गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। देखिए, कुछ लोग आरती करने से पहले परिक्रमा कर लेते हैं और कुछ लोग आरती करने के बाद परिक्रमा करते हैं। तो आपका जैसे सामर्थ्य हो, जैसे आपके यहाँ पर आप करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम लोग पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो 108 परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। हो सके तो आप 108 परिक्रमा कीजिएगा, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 परिक्रमा कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप परिक्रमा कर लीजिएगा। कोशिश करें कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर करें। और बड़ के पेड़ को कच्चा सूत लपेटते हुए हम ये परिक्रमा करते हैं। अगर कच्चा सूत नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मोली होती है ना, जो कलावा होता है, वो भी कच्चा सूत का ही रूप होता है, बस कच्चे सूत को रंग दिया जाता है। तो आप कलावा लपेटते हुए भी ये परिक्रमा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज हमें बड़ के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। तो जितना आपका सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा आप करें। परिक्रमा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर सारी सामग्री के ऊपर से हम जल इस तरह से वार देंगे। तो ये जल वारने के बाद फिर हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग इस दिन हवन भी करते हैं क्योंकि अमावस्या का दिन होता है और अमावस्या के दिन हवन करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप हवन नहीं करते हैं तो बस इतनी पूजा करनी है, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर आप हवन करते हैं तो फिर हमें क्या करना है, एक दिए में आप कपूर जला लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कपूर जला लिया है। आप चाहें तो गाय के गोबर से बना हुआ उपला भी आप जला सकते हैं, यानी हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो यहाँ पर हमने कपूर जला लिया है। अब इस अग्नि में हम भोग समर्पित करेंगे। तो जो जो भोग आपने चढ़ाया है, जैसे मिठाई जो आपने चढ़ाई है या जो भी आपने ये भीगे हुए चने चढ़ाए हैं, वो सभी चीजें हम अग्नि में समर्पित करेंगे। माना जाता है कि जब हम भोग अग्नि में समर्पित करते हैं तो भोग सीधा देवताओं को मिलता है। तो अग्नि में आप भोग समर्पित कर देंगे। अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन तिल समर्पित करना बहुत शुभ होता है। तो काले या सफेद जो भी तिल हो आप वो तिल समर्पित कर दीजिएगा। और फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके हम हवन के ऊपर से 2 बार इस तरह से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से फिर हवन पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे हवन किया जाता है तो आप ये हवन जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप इस हवन को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से सुबह के समय ही हमें ये पूजन करना है। पूजन के बाद जो भी आपने साड़ी या सूट चढ़ाया है वो साड़ी, श्रृंगार का सामान, जो पंखा चढ़ाया है वो पंखा, जो फल फ्रूट चढ़ाए हैं वो फल फ्रूट, यानी और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा, जो भी चीजें हमने चढ़ाई है ये सारी चीजें दान की जाती हैं। श्रृंगार का सामान आप चाहें तो 2-4 चीजें दान कर दीजिए। बाकी चीजें आप पार्वती माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं भी ले सकते हैं। प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, लेकिन 1-2 चीजें आपको जरूर दान करनी होंगी। ये दान हमें किसे करना
करना है कि ये सारी चीजें हमें अपनी सासू जी को देनी होती हैं। अगर आपकी सासू जी हैं तो ये सारी चीजें मिनस के, यानी जल तो हमने वारी दिया, मिनस तो दी ही है, ये सारी चीजें आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो ये सारी चीजें आप पंडिताइन को भी दान कर सकते हैं या किसी गरीब सुहागन महिला को भी ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें हम दान कर देंगे। अगले दिन हमें कलश उठाना है और अगले दिन ही जो ये टहनी हमने लगाई है इसका विसर्जन भी करना है। तो टहनी का जब आप विसर्जन करेंगे, आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां पर आप विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो आप किसी गमले में इसे रख दीजिए, ये थोड़े दिन में खाद बन जाएगी। अगले दिन जब हम कलश उठाएंगे तो कलश के जल के छींटे पूरे घर में लगाकर उसके बाद सारे जल को हम पौधों में सींच देंगे। और देखिए, वट सावित्री जो व्रत है ये 2 तरह से किया जाता है। क्षेत्र के अनुसार थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। किसी किसी के यहाँ पर पूजा तक का व्रत किया जाता है, यानी बिना अंजल ग्रहण किए पहले सुबह सुबह हम पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है। आपने पूजा तक के व्रत किया हो चाहे आपने पूरे दिन का व्रत किया हो, पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। और ये मैंने संपूर्ण पूजा विधि दिखाई है। अगर आप सरल पूजा विधि देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सरल पूजा विधि का वीडियो भी बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वट सावित्री व्रत का पूजन हम सुबह के समय कर लेते हैं। कि किसी किसी के यहाँ पर पार्वती माता से सुहाग लिया जाता है तो पहले पार्वती माता को हम सिंदूर चढ़ाते हैं 5 बार, 7 बार, 3 बार, कितनी बार भी आप सिंदूर चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपनी चुनरी से थोड़ा थोड़ा सिंदूर टच करते हैं पार्वती माता की मांग से और अपनी मांग पर लगा लेते हैं। इस तरह से किसी के यहाँ पर सुहाग लेने का रिवाज है तो वो इस तरह से सुहाग ले सकता है। वैसे तो मैंने पूजा से रिलेटेड सभी बातें क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये संपूर्ण विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सरल विधि भी जरूर देख लेना ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा चाहें वैसे पूजा कर सकें। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे और आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। राधे राधे।